नमस्कार, सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की दुनिया के एक ऐसे सितारे की बात करेंगे जिनकी सोच ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके विचार इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भौतिकी के उन नियमों को चुनौती दे दी जिन्हें सैकड़ों सालों से सच माना जा रहा था। आइंस्टीन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे। उनकी जिज्ञासा किसी बच्चे जैसी थी जो हमेशा पूछता था, ऐसा क्यों होता है? इसी क्यों की तलाश ने उन्हें उन रहस्यों तक पहुंचाया जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन उनके काम ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे। लोग उन्हें सिर्फ उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी सादगी और मानवतावादी विचारों के लिए भी पसंद करते थे। वे मानते थे कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्ञान सीमित है, जबकि कल्पना पूरी दुनिया को समेट लेती है। उनकी सबसे बड़ी देन थी सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। यह सिद्धांत इतना क्रांतिकारी था कि इसने विज्ञान की नींव हिला दी और हमें समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें लगता है। उन्होंने हमें बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल अलग व्यवहार करती हैं। जैसे, क्या आप सोच सकते हैं कि समय हर किसी के लिए एक ही गति से नहीं चलता? या यह कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में एक मोड़ है। ये बातें सुनने में किसी कहानी जैसी लगती हैं, लेकिन आइंस्टीन ने गणित और तर्क के जरिए इन्हें सच साबित कर दिखाया। उनका काम हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए और अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आइंस्टीन की कहानी हमें प्रेरणा देती है। ये बताती है कि एक साधारण इंसान भी अपनी सोच और लगन से दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने हमें सिर्फ विज्ञान के समीकरण ही नहीं दिए, बल्कि एक बड़ी सीख भी दी। वह सीख यह है कि अगर हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें और सवाल पूछने की हिम्मत रखें, तो हम भी बड़े बड़े रहस्य सुलझा सकते हैं। आज हम उनके इसी महान सिद्धांत को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सब यह जान सकें कि आइंस्टीन की सोच ने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया। तो यह सापेक्षता या रिलेटिविटी आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं और आपके हाथ में एक गेंद है। जब आप गेंद को हवा में उछालते हैं तो वह सीधे आपके हाथ में वापस आ जाती है। आपके लिए गेंद सिर्फ ऊपर और नीचे गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा होकर आपको देख रहा है तो उसके लिए क्या होगा? उसे दिखेगा कि गेंद सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, बल्कि ट्रेन के साथ आगे भी बढ़ रही है। यानी गेंद का रास्ता एक घुमावदार पथ जैसा दिखेगा। अब सवाल यह है कि कौन सही है, आप या स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति? जवाब है, दोनों सही हैं। यही सापेक्षता का मूल विचार है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज की गति या स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कहां से देख रहे हैं। आपका नजरिया, यानी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यह तय करता है कि आपको कोई घटना कैसी दिखेगी। आपके लिए गेंद सीधी चली क्योंकि आप भी ट्रेन के साथ चल रहे थे, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति के लिए गेंद ने एक अलग रास्ता तय किया क्योंकि वह स्थिर था। आइंस्टीन ने इसी सरल विचार को पकड़ा और इसे ब्रह्मांड के बड़े नियमों पर लागू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर गति सापेक्ष है, तो क्या समय और स्थान भी सापेक्ष हो सकते हैं? आइंस्टीन से पहले न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना था कि समय और स्थान पूरे ब्रह्मांड में हर किसी के लिए एक जैसे हैं। यानी अगर आपकी घड़ी में 1 सेकंड बीता है, तो दुनिया में हर किसी की घड़ी में 1 सेकंड ही बीता होगा। समय एक नदी की तरह बहता है, जिसकी गति कभी नहीं बदलती। लेकिन आइंस्टीन ने इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। समय और स्थान भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने विज्ञान की दुनिया में टहलका मचा दिया। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें यह मानना होगा
कि हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमेशा पूरी सच्चाई नहीं दिखाते। हम बहुत धीमी गति से जीते हैं, इसलिए हमें समय और स्थान में होने वाले ये बदलाव महसूस नहीं होते। लेकिन जब हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, तो ये प्रभाव बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत दो मुख्य भागों में बंटा हुआ है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। ये दोनों सिद्धांत मिलकर हमें ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। चलिए अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत का पहला हिस्सा है विशेष सापेक्षता, जो 1905 में आया। यह सिद्धांत दो बहुत ही दिलचस्प बातों पर आधारित है। पहली बात यह है कि भौतिकी के नियम हर उस व्यक्ति के लिए एक जैसे होते हैं जो एक समान गति से चल रहा हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक बंद डिब्बे में हैं जो बिना हिले डुले एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो आप कोई भी प्रयोग करके यह नहीं बता सकते कि आप चल रहे हैं या रुके हुए हैं। दूसरी ओर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट हर किसी के लिए हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे आप कितनी भी तेजी से चल रहे हो। चलिए दूसरी बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं और आप कार की हेडलाइट जलाते हैं। आपकी कार से निकलने वाली रोशनी की गति क्या होगी? क्या वह आपकी कार की गति में जुड़ जाएगी? हमारा सामान्य ज्ञान कहता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन ने कहा नहीं, रोशनी की गति हमेशा लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, चाहे आप खड़े हों, कार में चल रहे हों या किसी रॉकेट में उड़ रहे हों। यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब यहीं से असली जादू शुरू होता है। अगर प्रकाश की गति सभी के लिए समान है, तो कुछ और बदलना होगा, और वह चीज है समय और स्थान। आइंस्टीन ने बताया कि जब कोई चीज बहुत तेज यानी प्रकाश की गति के करीब चलती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। मान लीजिए 2 जुड़वां भाई हैं। एक भाई पृथ्वी पर रहता है और दूसरा एक बहुत तेज अंतरिक्ष यान में बैठकर ब्रह्मांड की सैर पर निकल जाता है। जब वह कुछ सालों बाद वापस लौटेगा, तो वह पाएगा कि पृथ्वी पर रहने वाला उसका भाई उससे ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अंतरिक्ष यात्री के लिए समय धीमी गति से बीता। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के जरिए इसे साबित भी किया है। जब हम बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं, तो हमारे लिए न सिर्फ समय धीमा हो जाता है, बल्कि हमारे लिए दूरी भी सिकुड़ जाती है। इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, वे लचीले हैं। वे आपकी गति के अनुसार बदल सकते हैं। विशेष सापेक्षता ने हमें यह सिखाया कि हमारा ब्रह्मांड एक कठोर मंच नहीं है, बल्कि एक गतिशील और लचीला ताना बाना है, जिसमें समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विशेष सापेक्षता के 10 साल बाद 1915 में आइंस्टीन ने अपना दूसरा और भी ज्यादा क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया, सामान्य सापेक्षता। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। न्यूटन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य बल है जो 2 वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, जैसे पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींचती है। यह विचार सैकड़ों सालों तक सही माना गया, लेकिन आइंस्टीन ने पूछा, यह बल काम कैसे करता है? पृथ्वी को कैसे पता चलता है कि उसे सूरज के चारों ओर घूमना है, जबकि दोनों के बीच अरबों किलोमीटर की दूरी है? इस सवाल का जवाब सामान्य सापेक्षता में छिपा है। आइंस्टीन ने एक बहुत ही सुंदर कल्पना की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष और समय मिलकर एक चादर की तरह है, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। अब सोचिए कि इस चादर पर आपने एक भारी गेंद रख दी, जैसे कि एक बोलिंग बॉल। क्या होगा? गेंद के वजन से चादर बीच में धंस जाएगी, उसमें एक मोड़ या वक्र आ जाएगा। अब अगर आप एक छोटी सी कंची उस चादर पर लुढ़काएंगे, तो वह सीधी जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेगी। आइंस्टीन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम की इसी चादर में
भारी वस्तुओं द्वारा पैदा किया गया मोड़ है। सूरज इतना भारी है कि वह अपने चारों ओर स्पेस टाइम को मोड़ देता है और पृथ्वी बस उसी मोड़ पर लुढ़कती रहती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं बल्कि रोशनी को भी प्रभावित करता है। अगर रोशनी किसी भारी चीज जैसे किसी तारे के पास से गुजरती है तो वह भी स्पेस टाइम के मोड़ के कारण मुड़ जाती है। जब आइंस्टीन ने यह भविष्यवाणी की तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि दूर के तारों से आने वाली रोशनी वाकई सूरज के पास से गुजरते हुए मुड़ रही थी। ये आइंस्टीन के सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत था और इसने उन्हें रातों रात दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। यह एक ऐतिहासिक पल था जब इंसान ने ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य को समझ लिया था। आज आइंस्टीन का यह सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं वह सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों के बिना काम नहीं कर सकता। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर और अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट पर समय अलग अलग गति से चलता है। अगर जीपीएस सिस्टम में इस अंतर को ठीक न किया जाए तो वह कुछ ही मिनटों में गलत लोकेशन बताने लगेगा। आइंस्टीन की सोच ने हमें ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और ब्रह्मांड की शुरुआत जैसे विषयों को समझने में मदद की है। उनका काम हमें यह याद दिलाता है कि जिज्ञासा और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और एक सही सवाल पूरी दुनिया को बदल सकता है।